सिद्धार्थ पिठानी ने कुछ मैसेजेस रिलीज किए हैं। ये वो मैसेजेस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ओपी सिंह ने सुशांत के लिए भेजे थे। और क्योंकि सुशांत अपनी फैमिली के टच में नहीं थे, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती कैसे उनके चारों तरफ एक दीवार खड़ी करती जा रही थी, उनको फैमिली से दूर करती जा रही थी। इसीलिए क्योंकि सुशांत फैमिली के टच में नहीं थे, इसीलिए ओपी सिंह ने ये मैसेजेस भेजे सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को। मैं आपको ये सारे मैसेजेस बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैसेजेस किस तरह के हैं। इन मैसेजेस में ओपी सिंह ने एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की है इस बात को लेकर कि जिस तरह की कंपनी में रह रहे थे सुशांत, यानी परिवार को अंदाजा हो गया था कि सुशांत की संगत ठीक नहीं है। और यहां जब मैं संगत की बात कर रहा हूं तो संगत का मतलब है रिया चक्रवर्ती। इन मैसेजेस में इनडायरेक्टली रिया का जिक्र भी किया गया है और उन्हें यह हिदायत दी गई है कि वो गलत कंपनी से, गलत लोगों से दूर रहें, नहीं तो परिवार उनसे दूरी बना लेगा, बात नहीं करेगा। ये मैसेजेस ठीक उसी तरह के हैं जब हम अपने परिवार में किसी को गलत रास्ते पे चलता हुआ देखते हैं तो उससे हम एक मीठी नाराजगी जताते हैं कि देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको वो एक एक मैसेजेस पढ़कर सुनाता हूं कि उनकी लैंग्वेज क्या है। ओपी सिंह के मैसेजेस सुशांत के लिए सिद्धार्थ पिठानी के फोन पर जो उन्होंने कल रिलीज किए हैं। पहला मैसेज, रीच चंडीगढ़, थैंक्स फॉर योर fervent invitation to Mumbai. It connected me to scores of old friends. ये पहला मैसेज है। दूसरा, appreciating that you are not in charge of your life, career or house, I am happy that I guessed the situation correctly and planned my visit accordingly. तीसरा मैसेज, please keep my wife away from your problems. It is because of company you keep, unhelpful habits and gross mismanagement. I am determined to ensure that my wife is not penalized only because she is good. और सो बेसिकली इस मैसेज का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप जो आपकी दीदी और मेरी जो बहन है उनको इन सारे मामलों में मत उलझाओ। वो बहुत अच्छी हैं, वो आपका बहुत ध्यान रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको परेशान करो। मैं मैसेज फिर से पढ़ता हूं। प्लीज कीप माई वाइफ अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम। इट इज बिकॉज ऑफ कंपनी यू कीप, अनहेल्पफुल हैबिट्स एंड ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। I am determined to ensure that my wife is not penalized only because she is good. Chauथा message, appreciating that I am the only one who can help you. I am still available in case of need. Tell whoever is in charge of your upkeep and maintenance, your girlfriend, her family, or your manager, to work out a mutually agreeable arrangement with my office. पांचवा और आखिरी मैसेज, the message is to let you know my thoughts on the subject. If you find it unnecessary, simply ignore. I have a government to run, a department to manage, and a family to look after. Awfully short on time and energy from जीजा जी। कितनी हैरत की बात है कि एक जीजा अपने साले को जो मैसेज भेज रहा है वो उसके दोस्त के नंबर पर भेज रहा है, क्योंकि जो उसका नंबर है वो अवेलेबल ही नहीं है। यहीं से पूरे मामले को समझा जा सकता है। ओपी सिंह को काफी मानते थे सुशांत, क्योंकि वो उनके सबसे बड़े जीजा हैं, और ओपी सिंह भी उन्हें बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानते थे। जब इस तरह के संबंधों में ऐसी दूरियां पैदा कर दी जाएं कि इतने करीबी संबंध में भी फोन पर बात ना हो, फोन नंबर ही ना हो, तो आप समझ सकते हैं परिवार की नाराजगी। इस तरह का जो मैसेज सामने आया है, हालांकि ये मैसेज मैंने अपनी तरफ से परिवार को भेजकर उनसे जानना चाहा है कि ये सच है या नहीं, लेकिन जो अब तक इन मैसेजेस को मैं समझ पाया हूं वो एक तरह की ये मीठी नाराजगी जताई गई है, जिसमें कहा गया है कि देखो, तुम्हारी हरकतें ये ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है। उसमें गर्लफ्रेंड का भी नाम लिया है कि भाई तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसने ले ली है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने या तुम्हारे मैनेजर ने। तो कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश है कि कम बैक ऑन ट्रैक, जैसे पहले थे वैसे हो जाओ और इस कंपनी को मत
रखो अपने साथ। और आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के डीसीपी दहिया को भी जो मैसेजेस भेजे थे ओपी सिंह ने, उसमें भी उन्होंने साफ लिखा था कि आप इनकी कंपनी पर ध्यान रखिए, इनके साथ लोग ठीक नहीं हैं, और बाकायदा फोटो वगैरह भी भेजे थे। मैं अगला वीडियो उसी पर करने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा था। लेकिन इन दोनों को जोड़कर देखना जरूरी है कि पहले उन्होंने सुशांत को हिदायत दी, एक मीठी नाराजगी जताई, ये कहा कि इन सब मामलों से मेरी पत्नी और तुम्हारी बहन को दूर रखो। इसके पीछे मंशा ये रही कि आप ऐसा ना करें जिससे घर वालों को तकलीफ हो, और घर वालों को तकलीफ किससे होगी, जब आप गलत कंपनी में रहेंगे। तो फरवरी से ही फैमिली को अंदाजा होना शुरू हो गया था। मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से जो उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, जो उनका जहां पे वो जिनके साथ हैंग आउट किया करते थे, जिनके साथ पार्टी किया करते थे, वो धीरे धीरे कटने लगे थे। तो पहले फ्रेंड्स ने रियलाइज किया कि हम एक ही शहर में होकर नहीं मिल पाते हैं, फिर फैमिली ने भी रियलाइज किया कि ये क्यों बार बार नंबर चेंज हो जाते हैं, क्यों ये हमसे इतनी बात नहीं करता। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को फैमिली ने समझना शुरू कर दिया था, और किसी वजह से सुशांत इस बात को शायद नहीं समझ पा रहे थे, या उन्हें इस तरह की दवाएं दी जा रही थी कि वह ना समझ पाए। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है बहुत दुखद है। ये मैसेजेस आए हैं, मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं, और आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।